हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम या करीब अभी 9 बज चुका था और हमारे जो भी खाना था लंच मैं एक ही बार बना दी थी सुबह में ही। और जैसा कि आप लोग पता है कि मैं एक ही बार सुबह में खाना बनाती हूँ, फिर दोपहर में मेरा बनाने का टेंशन वगैरह नहीं रहता है, क्योंकि हस्बैंड है जो कि ना तो टिफ़िन ले जाते हैं और ना ही खाना खाने आते हैं। तो मैं अपने लिए दोपहर के सुबह में ही खाना बना लेती हूँ, दोपहर का भी। तो मैं फिर अपने लिए क्यों अकेले मतलब दोपहर का इतना करना, इसलिए सुबह में जो भी रहता है मैं अपने लिए बना लेती हूँ। और दोपहर में क्या होता है ना कि मैं हस्बैंड को ना टिफ़िन भी मतलब देती हूँ, लंच में भी देती हूँ, लेकिन वो ना खाते नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि घुमा कर ही लेकर चले आते हैं, तो इसलिए नहीं ले जाते हैं। और बस यहाँ पे देखिए हमारी खाना तो बन चुकी थी, लेकिन ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा चटनी वगैरह की तैयारी करी, क्योंकि सुबह सुबह ना इतना मतलब अच्छा ये धनिया पत्ता आया था बेचने के लिए ना, तब मुझे मतलब रहा नहीं गया, मैं ले ही ली। हस्बैंड तो चले गए थे, लेकिन फिर फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपने लिए तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है धनिया पत्ता की चटनी। उसमें टमाटर डाल के मतलब कि एकदम प्योर क्या बोलते हैं विलेज टाइप में जिस तरह से बनते हैं ना, उस टाइप से मैं बनाऊँगी। और यहाँ पे बस हम दाल वगैरह छेक देते हैं, क्योंकि दाल सुबह में नहीं छेके थे। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा किया हुआ था, फिर बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा मौसम मतलब किया हुआ था ठंडी ठंडी सी। तो इसलिए मैं नहा धोकर ना सीधा बाहर में ही गई और धूप में थोड़ा सा रुकी, बस बाल वगैरह सुखाई थी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, बस मैं खाना वगैरह खाने बैठी कि बस इसी बीच में ना सृष्टि भी उठ चुकी थी। मतलब सृष्टि को सुलाकर फिर हम अपना काम वगैरह कर रहे थे, तो जैसे ही खाना लेकर बैठे ना वैसे ही उठ चुकी थी। और बस अभी देखिए उसके बाद यहाँ पे ना करीब 12 बज चुका था, तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को मतलब वो सृष्टि को कपड़े वगैरह चेंज तो नहीं किए थे, लेकिन सुबह में ही कर दी थी चेंज। उसके बाद यहाँ पे मेरे जो भी कल के कपड़े थे ना, तो मैं नहीं सूखा था तो रूम के पर्दे वगैरह पर दे दिए थे। तो बस उसी को मैं सरिया रही थी और यांश को यहाँ पे पढ़ाई करा रही थी साथ में, क्योंकि ये है ना जब तक इसके पास बैठो ना, जब तक ये मतलब मन लगा के पढ़ता ही नहीं, तो मैं सोची चलो इसे पढ़ाते भी और अपना साथ ही काम भी कर लेंगे। तो बस इसको ना देख रहे थे रुक रुक के कि मतलब कि क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, और कुछ कुछ इसे मतलब नहीं हो पा रही तो वो मैं बता भी रही थी, और इसी बीच में अपना काम भी कर रहे थे। और सृष्टि ना आज मज़े से खेल रही, तो चलो ऐसे ही होता ना फिर कि जब हम जहाँ पे रहते हैं ना, तो बच्चे भी वहीं पे रहते हैं। तो बस जी यहाँ पे हम अपना क्या कर रहे हैं कि मेरी चावल ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं चावल किस ड्राम में रख रही थी। तो ये ना काफ़ी मतलब हमसे उठ नहीं रहा था, तो मैं छोटे वाले डब्बे से रख रही थी, फिर उससे ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। फिर मैं लाई यहाँ पे लोटा रखने के लिए, उसके बाद मैंने आधा रख दी थी, उसके बाद पूरा उछल के यहाँ पे रख दूँगी। तो यहाँ पे ना ये जो इसमें करीब 15 से 10 केजी, हाँ 15 केजी इसी तरह से आटा, और चावल मेरा आता है 25 केजी का वाला आता है। तो बस उसको मैंने डाल दी, और मैंने कपड़े ना छत पे नहीं डाली थी। मौसम ऐसा कुछ किया हुआ था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब कि डालूँ या फिर ना डालूँ, क्योंकि बारिश वाला मौसम था, तो मतलब जितना सूखे ना उतना मतलब कपड़े वगैरह भी ये हो जाते, पूरा भीग जाते हैं। उसके बाद अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ दूध को, आज मैं बनाऊँगी पेड़ा। तो मतलब काफ़ी दिनों से ना रियांश कह रहा था कि पेड़ा बनाने के लिए, तो ऐसा कोई बात नहीं है, बस मन कर रहा था कि मतलब कि बना दूँ। तो मतलब रियाज भी कह रहा था पेड़ा पेड़ा, मैं एक दिन बोली थी ना कि पेड़ा बनाऊंगी, तो उसी बीच को लेकर ना वो 2 दिन से एकदम रिपीट किए जा रहा था बात को। तो बस यहाँ पे हमारी जो भी 1 केजी की दूध आती है ना, तो उसको मैंने 2 दिन मतलब इसी तरह से रहा था कि हस्बैंड नहीं पी रहे थे एक दिन से, तो फिर मैं यहाँ पे ना एक्स्ट्रा मतलब 1 से 1.5 केजी दूध मंगा कर, यहाँ पे करीब 2 केजी से ज़्यादा ही दूध है। यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से सुखाऊंगी। और इसी बीच में फिर मेरा डॉगी भी भौंकने लगा था, तो फिर मैं इसको ना खाना देने चली गई थी। तो खाना वाना देकर और बस इसको देखिए इसी तरह से अपना चलाते रहेंगे। और सच में इसमें ना करीब 1 घंटा लग जाता है इसको सुखाते सुखाते, मतलब कि बहुत मेहनत है, थोड़ा सा बैठ के इसको करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे कम कर दी, और यहाँ पे हमारी कुछ सामान मतलब हस्बैंड लाए थे, तो मैं इसी तरह से रख दी थी। मैं मतलब इसको अपने डब्बे वगैरह में अच्छे तरीके से नहीं रखी थी, तो बस वही सारे सामान को मैं ना यहाँ पे रख दी थी। कुछ चीनी या बिस्कुट थे तो। और यहाँ पे बच्चे लोग ना बाहर में खेल रहे थे, और रियांश ना मतलब कि पूरा हल्ला कर रहा था कि मेरी मम्मी ना पेड़ा बना रही है, पेड़ा बना रही है। तो सभी बच्चे लोग भी आ गए थे, और बच्चे भी इंतज़ार में थे कि मतलब कि कब मिले मुझे भी। तो
बस यहाँ पे ना मतलब अभी तो नहीं हुई थी, काफ़ी इसमें टाइम लगता है होने में। तो मैंने बच्चे लोग को बोला कि जाओ आप लोग बाहर खेलो, मैं यहाँ पे बनाऊँगी तो आप लोग को दूँगी। तो बस बच्चे लोग ना बस इसी इंतज़ार में थे और रेयांश भी बाहर में ही खेल रहा था, बस सृष्टि अंदर में थी। और ये ना बार-बार आके देख रहा था कि मतलब कितना हुआ, कितना हुआ। ये होता है ना कि बच्चे को मतलब कोई चीज़ बता दो ना तो उसकी मतलब कि रिपीट किए जाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने सुखा-सुखा के कुछ इस तरह से कर दिया और काफ़ी मतलब इसमें मेहनत लगती है और बता नहीं सकती मतलब कि इस तरह से आप भी बनाएँगे ना घर का ओरिजिनल पेड़ा बहुत ही ज़्यादा एकदम अच्छा लगता है, टेस्टी सा लगता है। बाज़ार का होता है बट उस तरह से नहीं होता, उसमें मुझे लगता है कुछ मिलावटी सा होता है। बट यहाँ पे हम अपना घर में जो भी बनाते हैं थोड़ी मेहनत लगती है बट एकदम टेस्टी सा लगता है। तो बस इसमें मैंने ना स्टार्टिंग में ही इलायची का चूरन थोड़ी-सी डाल दी थी और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी-सी चीनी। तो इसमें मैंने 200 ग्राम के लगभग 200 150 ग्राम के लगभग चीनी डाली हूँ और अच्छे खासे मतलब पेड़ा यहाँ पे हो गए थे हमारे, क्योंकि दूध काफ़ी अच्छा आता है तो पेड़े भी अच्छे ही निकल गए थे। तो बस इसको चीनी डालकर थोड़ा बहुत और इसको ना चलाते-चलाते ना साइड से काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि लास्ट में छुड़ाने में ना हालत सा ख़राब हो जाता है। तो मैं बस यहाँ पे ना उसको अच्छे तरीके से कर ली और यहाँ पे थाली में निकाल के ठंडे होने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ा-सा 2 मिनट के लिए। और इसको जैसे आटा को गूँथते हैं ना उसी तरह से हमें यहाँ पे ठंडा होने के बाद हल्का मतलब कि उस टाइप में कर देते हैं। और सच बताऊँ ना एकदम मार्केट जैसी मिठाई बनी थी, इतनी टेस्टी सी लग रही थी ना और बच्चे भी खा के एकदम। और रेयांश तो उसका पूछिए नहीं, मतलब कि स्टार्टिंग में ही 3-4 से खा लिया था और उसके बाद भी मतलब ना पूरा मतलब कि क्या ही बताऊँ, उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है पेड़ा वगैरह। तो बस यहाँ पे मैं ना अपना गोला वगैरह अच्छे से कर रही थी और यहाँ पे कम से कम मेरे 15 से 20 पीस इस तरह से निकल ही गए थे। और यहाँ पे देखिए सृष्टि बार-बार ना उठा रही थी बड़े वाला और इसको ना जब मैं निकाली थी ना तभी प्लेट में दे दी थी, क्योंकि इसको भी इंतज़ार था और ये काफ़ी अच्छे तरीके से खा रही थी सृष्टि। और मेरी सृष्टि ना कुछ भी मतलब कि इसे ना दाल-भात वगैरह सब बहुत अच्छे से खा लेती है। तो मैंने ना उसको निकाल के उसको साइड में कर दी, क्योंकि वो बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए बार-बार सृष्टि को और सृष्टि भी बहुत ही अच्छे से खा रही थी। तो यहाँ पे थोड़ी-सी हमारी बची थी करने के लिए और यहाँ पे फटाफट से कर लेते हैं। तो जी यही रहता है कि दोपहर का टाइम में अगर मैं फ्री रहती हूँ तो इसी यही सब अपना कर लेती हूँ और टाइम पास हो जाता है और मेरा काम भी बन जाता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे बर्तन जो खोवा वगैरह घटे था ना तो वहाँ पे हमारे बर्तन हो गए थे और इसको ना फूलने डालने के लिए छोड़ दिए थे, तो छोड़ देंगे। और यहाँ पे हमारी पानी भी भरी हुई नहीं थी तो बस यहाँ पे पानी वगैरह भर लेंगे। और अभी ना जब वो लोग ना पेड़े दिए ना और काफ़ी बच्चे जमे हो गए थे, मतलब रेयांश पूरा हल्ला कर दिया ना तो सारे बच्चे आ गए थे, तो फिर मैंने उन लोगों को दिए और वो लोग ना बाहर में आराम से खा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने मोटर वगैरह बंद कर देती हूँ और यहाँ पे फूलने छोड़ दी थी थोड़ी सी, जब तक मेरा वो फूलेगा तब तक यहाँ पे मैंने ना सृष्टि को सुला दी और दोनों बच्चों को तेल दे देंगे, क्योंकि सोने के बाद दोपहर में अक्सर मैं बच्चों को तेल देती हूँ, क्योंकि अभी छोटी बच्ची है ना। तो ये सृष्टि तो इतना बोलती है ना कि बताने से दिन भर मतलब बोलते ही रहती है। तो जी हमारा दिन ना कैसे गुजर जाता पता ही नहीं चलता, मतलब समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अपने आप पे बिल्कुल ध्यान भी नहीं दे पाती हूँ, ऐसा कभी कभी हो जाता है। और जब मैं मिठाई बना रही थी ना तब और भी मतलब मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो बस यहाँ पे हम दोनों बच्चों को तेल वगैरह लगाएंगे, उसके बाद फिर अपना दोपहर का खाना वगैरह खाएंगे। मैं भी नहीं खाऊं, बच्चों को खिला दी हूँ और देखिए यहाँ पे सृष्टि को दे दी है और बस इसे दे देंगे। तो जी हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये छोटा सा ज़रूर बताइए कमेंट में। चलिए जी आज का वीडियो भी यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग